everyone. So today we are going to study English Reader of Class 3, Chapter 2, An Ideal Teacher. So, what do you think an ideal teacher should be? So, an ideal teacher is someone who not only imparts knowledge but also inspires and motivates students prominent qualities है ना. एक आइडियल टीचर को ऐसा होना चाहिए मीन्स नॉट ओनली टू इम्पार्ट देयर नॉलेज, उनको सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं होना चाहिए बट ऑल्सो टू इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ है ना. और स्टूडेंट्स के प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए? बेसिकली ही और शी शुड बी हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए स्टूडेंट को, एंड dedicated means he or she should be dedicated to his work, and strong communication skills है ना. इन ये सारे क्वालिटीज़ एक स्टूडेंट में होने चाहिए. जो एक टीचर का काम होता है कि टू नर्चर दीज क्वालिटीज़ इन देयर स्टूडेंट्स है ना, उनके इन सारे क्वालिटीज़ को नर्चर कर सके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो आज हम लोग यही देखेंगे. आई रीड इन सेंट थॉमस स्कूल. आई एम इन क्लास 3. There are 30 teachers in my school. So what is he telling? He reads in St. Thomas School. I know you were wondering that what I'm telling why I'm telling St. Thomas. ये जो ST है ना, इसको हम लोग सेंट पढ़ते हैं, SAINT, सेंट थॉमस स्कूल. यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसी तरह लिखते हैं. So he's telling I read in St. Thomas School. I am in class 3. हम लोग क्लास 3 को स्टैंडर्ड 3 भी बोल सकते हैं. There are 30 teachers in my school. देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. So they are having 30 teachers in their school. All of them are highly qualified. और सारे क्या है, काफ़ी highly qualified है, मीन्स बहुत पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल मास्टर्स किए हुए हैं, है ना. I respect all of them, but I like Mr. Samuel Girth most. He is an MA B.Ed. So, what is he telling? He respects all teachers, but he like Mr. Samuel Girth the most. ठीक है, मिस्टर सैमुअल गर्थ को वो ज़्यादा लाइक करता है. ही इज़ एन MA B.Ed और उन्होंने अपना मास्टर्स और B.Ed किया हुआ है ना. ही टीचेस अस इंग्लिश, और वो क्या टीच करते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं. ही इज़ आवर क्लास टीचर. वो इनके क्लास टीचर है. मिस्टर गर्थ्स मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव. और मिस्टर गर्थ का जो टीचिंग स्किल्स है, वो जिस तरह से पढ़ाते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव है ना. सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रेरित कर देते हैं. इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट कैन फॉलो हिम ईज़िली. और जो क्लास के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है ना, वीकेस्ट मीन्स कमज़ोर, वो भी उनको अच्छी तरह फॉलो कर सकते हो और समझ सकते हो. उनका पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है. ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट. और वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, उन्होंने उसमें मास्टर्स कर लिया है पूरा, इसलिए वो काफ़ी अच्छी तरीक़े से एक्सप्लेन कर देते हैं और सारे बच्चों को. एवरी स्टूडेंट इज़ सेटिस्फाइड विथ हिम.
सारे स्टूडेंट्स काफ़ी संतुष्ट होकर पढ़ते थे उनसे। ही बिहेव्स द स्टूडेंट्स लाइक अ फादर, और वो सारे स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल फादर की तरह बिहेव करते थे। ही नेवर बीट्स अस, और वो किसी भी स्टूडेंट को मारते नहीं थे। मिस्टर गर्थ इज़ रेप्यूटेड फॉर हिज गुड हैबिट्स, और मिस्टर गर्थ जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे अपने गुड हैबिट्स को लेकर, अपने अच्छी हैबिट्स को लेकर, है ना। ही इज़ जेंटल, ऑनेस्ट, स्मार्ट एंड एक्टिव। वो काफ़ी जेंटल भी थे, और काफ़ी जेंटल मीन्स नम्र थे। वो काफ़ी ऑनेस्ट थे, यानी बहुत ईमानदार थे। स्मार्ट भी थे, है ना, गुड लुकिंग थे, एंड एक्टिव, और हर चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी पंक्चुअल थे, है ना। ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, और उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहता था। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो अपने सारे रूल्स को फॉलो करते थे ना। एंड ही वॉज रियली गुड एट हिज जॉब, सो ही इज़ अ man of his so he's a man of principles. He is a sweet tempered man, और वो क्या थे, काफ़ी स्वीट टेम्पर्ड मैन थे, मीन्स उनको गुस्सा नहीं आता था, वो काफ़ी स्वीट थे, ठीक है, काफ़ी प्यारे थे। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, और उनके मैनर्स काफ़ी चार्मिंग थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे। ही इज़ इन द स्कूल एवरी मॉर्निंग एट 9:30 एंड नेवर लीव्स इट बिफोर 4, और वो काफ़ी पंक्चुअल भी थे। वो हमेशा 9:30 तक में स्कूल में आ जाते थे, ठीक है। एंड नेवर लीव्स इट बिफोर 4, और 4 बजने के पहले वो स्कूल लीव नहीं करते थे। ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन, ही ऑलवेज इंस्पायर अस टू टेक पार्ट इन गेम्स, और वो एक गुड स्पोर्ट्समैन भी थे, और वो हमेशा सभी को गेम्स खेलने के लिए बहुत इंस्पायर करते थे, बिकॉज गेम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, है ना, गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फिजिकल और मेंटल। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, और वो हमेशा रेडी रहते थे, पुअर स्टूडेंट्स यानी गरीब नहीं, कमज़ोर स्टूडेंट्स, ओके। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ मिस्टर गर्थ इज़ वेरी सिंपल एंड सोशल, और वो अपने साधारण लाइफ में काफ़ी सिंपल एंड सोशल थे। सोशल मीन्स कनेक्टेड रहना, अपने मीन्स अटेंटिव रहना, अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी वो काफ़ी ध्यान रखते थे। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, हिज ड्रेस इज़ नॉट कॉस्टली, और वो एक सिंपल क्लोथ पहनते थे, वो सिंपल कपड़ा पहनते थे। हिज ड्रेस इज़ नॉट कॉस्टली मीन्स उनके कपड़े काफ़ी कॉस्टली, एक्सपेंसिव मीन्स महंगे नहीं होते थे, बट इट इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरा होते थे। हिज शूज़ आर ब्लैक एंड वेल पॉलिश्ड, और उनके शूज़ हमेशा ब्लैक और वेल पॉलिश्ड रहते थे। हिज डोर्स आर ऑलवेज ओपन टू द पुअर, और जो भी गरीब रहते थे या कमज़ोर लोग रहते थे, उन हेल्प के लिए वो हमेशा रेडी रहते थे। हिज गॉड फियरिंग, और वो किसी से डरे या ना डरे, बट गॉड से डरते थे। ही प्रेज टू गॉड डेली इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में प्रे करते थे। ही गोज़ टू द चर्च एवरी डे एट 6 p.m, और वो रोज़ सुबह चर्च जाते थे एट 6 p.m. So, Mr. Girth is a boon to our school. All of us love and respect him. जो मिस्टर गर्थ थे वो एक बून थे, मीन्स गॉड गिफ्टेड ही मान लो, ठीक है,
उस स्कूल के लिए, क्योंकि वो सभी के काम को काफ़ी आसान कर देते थे और काफ़ी सपोर्टिव भी थे, काफ़ी हेल्पफुल भी थे, है ना। सो ऑल ऑफ अस लव एंड रिस्पेक्ट हिम। तो वहाँ पे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो सभी लव एंड रिस्पेक्ट करते थे उनका। वी विश हिम अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, और सारे स्टूडेंट्स और सभी विश करते थे कि ही हैज़ अ हैप्पी एंड पीसफुल मीन्स शांतिपूर्वक लाइफ, उनके लिए विश करते थे। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप you all liked it. So please give it a like and do subscribe to my channel for more videos. Thank you.